तो हम ट्रेड ले सकते हैं। मतलब हमारे चांसेस है, ट्रेड की प्रोबेबिलिटी है कि वो ज़्यादा अच्छी होगी, बिकॉज मार्केट प्रोबेबिलिटी पे ही वर्क करती है। जितनी अच्छी प्रोबेबिलिटी होगी, ये सेटअप निफ्टी में भी काम करेगा, बैंक निफ्टी में भी करेगा, किसी भी स्टॉक में काम करेगा। ये जो सेटअप है ये इंडिकेटर बेस्ड सेटअप है और उसमें दो इंडिकेटर्स को हम यूज़ करेंगे। एक तो मूविंग एवरेज, और सिंपल वाला नहीं, डिफरेंट मूविंग एवरेज होगा, और आरएसआई। अगर आपको मूविंग एवरेज और आरएसआई का आइडिया नहीं है तो मैंने उनकी वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके आप उन वीडियोज़ को चेक कर सकते हो। और मैं रिकमेंड करूँगा ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप उन दोनों वीडियोज़ को देख लो, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि उन दोनों इंडिकेटर्स को कैसे यूज़ करते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सेटअप है और बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है। कम से कम 1:3, 1:4 तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा। बस कुछ की पॉइंट्स बीच बीच में बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा देखना। अगर आपने कुछ की पॉइंट्स मिस करे तो फिर ये सेटअप वर्क नहीं करेगा, बिकॉज मैं बीच बीच में प्रो टिप्स देता ही रहता हूँ। सबसे पहले हमें इंडिकेटर्स में जाना है, यहाँ मूविंग एवरेज सर्च करना है। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप के मूविंग एवरेजेस आ रहे हैं, राइट। अब हमें चाहिए मूविंग एवरेज वेटेड। अब ये बाय डिफॉल्ट 9 ही लगा होता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे सेटिंग्स से जाके 9 ही लगा होता है, तो इसको अब 9 ही रहने देना। ड्राइंग्स को क्लियर कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। इन दोनों इंडिकेटर्स के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बिकॉज मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है मूविंग एवरेज के बारे में और आरएसआई के बारे में। सिर्फ मैं इसी सेटअप पर फोकस करूँगा। यहाँ आरएसआई सर्च करेंगे और ये आरएसआई आ गया। सेम अब इसकी सेटिंग्स पे जाएंगे। यहाँ पे अपर लिमिट होती है, इसको हम कर देंगे 60। मिडिल लिमिट को हटा देना, लोअर लिमिट बढ़ा देना 40। अब यहाँ पे दो लाइंस आ जाती हैं जब आप ये डालते हो। इसको आप ब्लैक कर लेना जिससे आपको लाइन अच्छे से दिख जाए। टाइम फ्रेम भी समझेंगे, सब समझेंगे। जस्ट एक आपको आइडिया दे दूँ क्या करना है। अगर आपको याद होगा उस वीडियो में मैंने आपको बताया था आरएसआई जब 60 से ऊपर निकलेगा तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, राइट। 60 से ऊपर निकल रहा है तो यहाँ मेरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। और जो ये रेड लाइन है जो वेटेड मूविंग एवरेज को रिप्रेजेंट करती है 9 डेज के, प्राइस भी इससे ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब आप पूछोगे जो मैंने आपको आरएसआई का वीडियो दिया था और ये जो वीडियो दिया है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों में ये डिफरेंस है, इसमें आपको डबल कंफर्मेशन मिलेगी। इसमें मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट होगा, प्राइस में मूविंग एवरेज का भी टिक आ रहा है। मतलब मूविंग एवरेज भी हमारे को इंडिकेशन दे रहा है और आरएसआई भी दे रहा है, तो हम ट्रेड ले सकते हैं। मतलब हमारे चांसेस है, ट्रेड की प्रोबेबिलिटी है कि वो ज़्यादा अच्छी होगी, बिकॉज मार्केट प्रोबेबिलिटी पे ही वर्क करती है। जितनी अच्छी प्रोबेबिलिटी होगी, ये सेटअप निफ्टी में भी काम करेगा, बैंक निफ्टी में भी करेगा, किसी भी स्टॉक में काम करेगा। इसका टाइम फ्रेम मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इंटरडे यूज़ करो तो 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग यूज़ करो तो 1 डे में भी आप इसको चला सकते हो। सबसे पहले कोई रैंडमली कोई भी चार्ट ओपन कर लेता हूँ। अभी रिसेंट टाइम में आपको मैंने बताया था, मैंने विप्रो में अपनी पोजीशन एग्जिट कर ली थी। मेरी आईजीएल में पोजीशन थी, आईजीएल को भी मैंने एग्जिट कर लिया। 445 या 446 कह रहा हूँ, उसका स्निप में यहाँ लगा दूंगा ताकि आप भी अपने एनालिसिस को आप स्ट्रॉन्ग कर सको। और मैंने कुछ नए स्टॉक्स में पोजीशन बनाई है, एक एचडीएफसी बैंक में, हिंदुस्तान यूनिलीवर में, बाटा में, एशियन पेंट्स में, और कुछ स्टॉक्स को मैं वॉच कर रहा हूँ। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको ये बोलूँगा अगर आप इसमें बाइंग सेलिंग का देख रहे हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही पोजीशन को बनाना या अपनी एनालिसिस करके ही पोजीशन बनाना। मैं जस्ट अपनी पोजीशंस को शेयर करना पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरा जो रिस्क है हो सकता है आपका उससे ज़्यादा हो या आपका उससे कम हो, तो किसी की कॉल पे कभी भी ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। चलिए अब समझते हैं। मैं आईजीएल का चार्ट ओपन कर लेता हूँ, बिकॉज अभी मैंने उसमें एग्जिट किया है। देखते हैं क्या ये सेटअप उसको फॉलो कर रहा था। वैसे मुझे इसको 448 के राउंड एग्जिट करना था, बिकॉज यहाँ पे एक छोटा रेजिस्टेंस था। मैंने 85 के राउंड एंट्री ली थी। मेरा टारगेट 15-16% होता, मुझे नहीं होता कि मैं भाई लेके बैठा रहा हूँ, मुझे डबल करना है। मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट लेना है, उसके बाद मैं एग्जिट ले लेता हूँ। अब मुझे पता है अगर ये यहाँ से 450 का लेवल निकालता है तो इसमें और ज़बरदस्त बाइंग आएगी, बट मुझे उस चीज़ की कोई चिंता नहीं है। मैंने ऑलरेडी अपना प्रॉफिट ले लिया है। तो अब इस सेटअप को समझते हैं। ये जो रेड लाइन है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 9 वेटेड मूविंग एवरेज को दिखा रही है, नीचे जो हमारा आरएसआई लगा हुआ है। तो अब हमें एंट्री कब लेनी है उसको समझते हैं। जब प्राइस 9 वेटेड मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा और यहाँ आरएसआई भी 60 को क्रॉस करेगी, तभी हम एंट्री लेंगे। अब इस केस में कब हुआ, यहाँ पे 60 का लेवल क्रॉस ही नहीं हुआ। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को फेस कर रही थी मार्केट, यहाँ पे 60 का लेवल क्रॉस हुआ और प्राइस इसके आसपास 9 वेटेड मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गया, तो आपकी एंट्री यहाँ बनेगी। आपका स्टॉप लॉस सेम कैंडल के लो के नीचे होगा या उस सेम प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे रख लोगे या सपोर्ट के आसपास रख लोगे। इस केस में सपोर्ट यहीं कहीं पे ही है और जो प्रीवियस कैंडल थी वहाँ पे भी एक सपोर्ट बन रहा है, तो यहाँ पे एंट्री आपकी हो जाएगी। एग्जिट आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग करनी है। एग्जिट को आप रेजिस्टेंस के नियर भी प्लान कर सकते हो। इनफैक्ट अगर 9 वेटेड मूविंग एवरेज के नीचे जाता है प्राइस तब भी एग्जिट ले सकते हो, बट उसमें प्रॉफिट थोड़ा कम मिलेगा। जैसे इस केस में देखोगे मार्केट इसके नीचे आई, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर वापस ऊपर निकल गई। अब सेम यही हुआ, यहाँ पे भी सपोर्ट के आसपास है। अगर यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करती है तो एक और फ्रेश ट्रेंड आएगा। तो एग्जिट आप अपने हिसाब से देख लेना। आई वुड रिकमेंड कि आप रेजिस्टेंस के नियर एग्जिट लो। जैसे मैंने 450 के अराउंड एक रेजिस्टेंस था, वहाँ पे एग्जिट ली थी, तो उस टाइप से आप एग्जिट को प्लान कर सकते हो। थोड़ा पीछे चलते हैं, देखते हैं इससे पहले कब इसने 60 को क्रॉस किया था। ये डेली टाइम फ्रेम लगा हुआ है। अभी हम स्विंग ट्रेड को देख रहे हैं। मेरे को यहाँ पे दिख रहा है इसने यहाँ पे 60 को क्रॉस किया है, ये पॉइंट है और ये वाली कैंडल है। यहीं पे 9 वेटेड मूविंग एवरेज के ऊपर निकला और आप उसके बाद देख सकते हो प्राइस कैसे घूमा है। मतलब आपको 439 से 500 तक की जर्नी मिली है। और अगर आपने मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होने पे एग्जिट लिया तो आपको 480 के अराउंड एग्जिट मिली होगी, राइट। अगर स्विंग ट्रेडिंग में इतना प्रॉफिट मिल रहा है तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट होता है।
मैं कुछ 10 से 15% के लिए ही एम करता हूँ। अब इसमें एक चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। जब भी मार्केट जैसे यहाँ पे बड़ी कैंडल आ गई, अब यहाँ पे आपको कुछ अपनी कॉल लेनी होगी। जैसे यहाँ पे काफ़ी बड़ी कैंडल है, अगर आप इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा रहे हो, का रिस्क हो गया 20 रुपये का। अगर 20 रुपये का रिस्क आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है तभी आप ट्रेड में एंट्री लोगे, वरना नहीं लोगे। बिकॉज अगर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है तो वहाँ पे एंट्री हम नहीं लेंगे, उस ट्रेड को इग्नोर कर देंगे, किसी और स्टॉक में हम ट्रेड को ढूंढेंगे। थोड़ा और पीछे चलते हैं। सेलिंग के केस में आपको ना 60 के नीचे RSI जा रहा है ऊपर से इस टाइप से, 9 वेटेड मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस जा रहा है, तो वहाँ पे आप सेलिंग का प्लान कर सकते हो। और टारगेट सपोर्ट के नियर होगा, वो यहाँ कहीं होता, 2 बेसिक 410 के आसपास होता। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं, यहाँ पे भी 60 के ऊपर गया फर्स्ट टाइम। अब देखो ये आपको मल्टीपल एंट्री देगा। अभी तक हमारा कोई स्टॉप लॉस नहीं गया है, यहाँ पे इसने एंट्री दी, यहाँ पे 9 वेटेड मूविंग एवरेज के ऊपर निकला, उसके बाद ब्लास्ट हो गया। मतलब आप प्रॉफिट देखो 370 से 438 सिर्फ 4 ट्रेडिंग डेज में चला गया। मतलब आप प्रॉफिट देखो 20% के आसपास आपको 4 दिन में मिल गया सिर्फ। अब किसी और स्टॉक को देखते हैं, इसको निफ्टी में भी देखेंगे, 3-4 स्टॉक्स को देखेंगे और एक निफ्टी को देखेंगे। वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा बिकॉज काफ़ी सिंपल सेटअप है, और आपको बीच बीच में टिप्स भी देखूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। अब रैंडम बेसिस पे सन फार्मा का चार्ट ओपन कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब सन फार्मा में देखते हैं उसने 60 के ऊपर प्राइस कब निकला। 60 के ऊपर प्राइस इसके आसपास निकला है, आपने देखा, और यहीं पे 9 वेटेड मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। अब यहाँ पे आप देखो इसने आपको एंट्री दी 1116 के अराउंड, आपको स्टॉप लॉस था इस कैंडल के लो पे जो था 1082, ठीक है। अब 1116 के अराउंड इसने आपको एंट्री दी है, और यहाँ पे 60 के अबव यहाँ से चला गया। उसके बाद आपको देखो क्या ट्रेंड मिला है। सेटअप से एक्साइटेड हो गए, ये नहीं होना कि अब एक ही दिन में पूरी कैपिटल को डिप्लॉय कर देना, बिकॉज क्या होता है हर सेटअप में फ्लॉज होते हैं, लॉस लगते हैं, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेज होना चाहिए। अब अगेन देखते हैं 60 से ऊपर कब निकला है। यहाँ पे एक निकला है, यहाँ पे भी आपको एक ट्रेंड मिल गया, यहाँ पे एंट्री 960 के अराउंड और 1012 के अराउंड आपको एग्जिट मिल गया, 4 से 5% आपको दे गया। यहाँ पे 60 के नीचे जा रहा है, आप देखो यहाँ पे 9 वेटेड मूविंग एवरेज के प्राइस नीचे आने लग गया और 60 के भी नीचे आने लग गया, फिर आपको ट्रेंड मिल गया। यहाँ पर 1000 के आसपास इसने आपको सेलिंग दी थी और 920 का लो लगाया, समवेयर अराउंड 80 रुपीज़ आपको मिल गए, विच इज़ क्लोज टू 8%। मैं देख रहा हूँ स्टॉप लॉस वाले सिनेरियो, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे भी आपको एक सेलिंग की ट्रेड मिली है, यहाँ पे आपने सेल किया होगा, यहाँ पे प्राइस 60 के नीचे गया और यहाँ पे भी आपको एक ट्रेंड मिल गया। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं, मैं चाहता हूँ कोई स्टॉप लॉस वाला डे भी दिख जाए जिससे हमें आइडिया हो जाए। फिर यहाँ 60 से ऊपर आया, यहाँ पे आपका एक स्टॉप लॉस गया होगा, हाँ यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस चला गया होगा, यहाँ पे आपने एंट्री ली होगी। वैसे इस कैंडल का लो अभी हिट नहीं हुआ, अगर आपने सेम कैंडल का लो लगाया होगा तो स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। बट मैंने आपको बताया था प्रीवियस कैंडल का लो थोड़ा सेफ होता है, बिकॉज सेम कैंडल के लो पे कई बार मार्केट आती है, वहाँ पे लो को टच करके बाउंस बैक कर देती है, जैसे इस केस में हुआ है। देखते कोई आगे स्टॉप लॉस वाला डे दिख जाए जिससे हमें पता लग जाए, बिकॉज क्या होता है स्टॉप लॉस वाला डे नहीं दिखेगा, अगर मैं आपको नहीं दिखाऊंगा तब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है और उल्टी सीधी ट्रेड्स ले लेते हैं, और डेफिनेटली इसमें स्टॉप लॉस लगेंगे। बट इसमें अगर आप अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज रखोगे तो प्रॉफिट बहुत बड़े बड़े होंगे, मैं आपको इंश्योर कर सकता हूँ इस चीज़ को। यहाँ पर भी आपको एक ट्रेंड मिला है इस कैंडल के आसपास, फिर यहाँ पे इसने आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। मैं रैंडमली आपके आगे ही देख रहा हूँ, यहाँ पे भी हुआ है, सेम यहाँ हुआ, इधर भी हुआ, बट आप इसमें 1:3 1:4 इजीली एम कर सकते हो। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आइडिया तो आपको बेटर पता लगेगा, बिकॉज 9 वेटेड मूविंग एवरेज भी वहीं से मूव हो रहा है, सपोर्ट भी वहाँ पे है और RSI भी वहीं पे है, तो प्रोबेबिलिटी है कि ट्रेड काफ़ी अच्छी होगी। एक दो स्टॉक और देख लेते हैं, फिर इंडेक्स पे देखेंगे, फिर उसके बाद इंट्राडे पे भी देखेंगे कैसे ये लगता है। ये M&M का चार्ट यहाँ पे आ रहा है, तो मैं M&M को लगा लेता हूँ। यहाँ पे प्राइस 60 से ऊपर गया, फिर आप उसके बाद उसका मैजिक देख लो कहाँ तक आपको ट्रेंड मिला है। ये रिसेंट टाइम की ही बात है, यहाँ पे 60 से नीचे गया, एग्जैक्ट कैंडल देख लेते हैं इस वाली की, और यहाँ पे आपका एक स्टॉप लॉस चला गया। ट्रेड की क्वांटिटी को अपना कम से कम रखना है स्टार्टिंग में, और धीरे धीरे जब कॉन्फिडेंस आए आपका प्रॉफिट होने लगे फिर ट्रेड को बढ़ाना। पहले दिन ही पूरी कैपिटल को डिप्लॉय कर दोगे और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो सेटअप पे कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और कुछ कॉन्फिडेंस होगा भी आपके अंदर तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ों को नहीं करना। मतलब आप इसमें देखना, जब भी आप ट्रेड लोगे ना 10 में से 8 बार तो ये आपको प्रॉफिट देगी, पर 2 बार आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। वहीं पे अगर आपने अपने रिस्क को मैनेज नहीं कर रखा होगा और स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा तो पूरी कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी। सेलिंग की ट्रेड होती है वो थोड़ा ट्रिकी होती है। अब मैं होता तो यहाँ पे नहीं लेता, बिकॉज मुझे यहाँ पे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, मैं होता यहाँ पे सेलिंग की ट्रेड को अवॉइड कर लेता। इसलिए अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको अर्ज करूंगा कि आप बाइंग की ट्रेड ज़्यादा देखो, क्योंकि सेलिंग में थोड़ा सा देखना पड़ता है इसमें ज़्यादा। स्टार्टिंग में बाइंग पे फोकस करना, अगर बाइंग में जब आपको अच्छे से ट्रेड करने आने लग जाती है तो मुझे बताना, उसके बाद मैं एक सेलिंग पे ही पूरी फोकस इस पे वीडियो बताऊंगा कि RSI और 9 वेटेड मूविंग एवरेज को कैसे यूज़ करके आप प्रॉपर ढंग से सेलिंग कर सकते हैं। जैसे बाइंग में आपको बड़े बड़े प्रॉफिट मिल रहे हैं, आपको सेलिंग में कैसे कैप्चर करना है। बिकॉज सेलिंग में क्या होता है, जब हम सेल कर नियर टाइम कहीं सपोर्ट दिखता है वहाँ से प्राइस बाउंस बैक कर जाता है और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। उसको कैसे अवॉइड करना है ये सब मैं उस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा, बट आप सेलिंग की बेसिक चीज़ें तो इस वीडियो में समझ लोगे, आई एम श्योर। यहाँ पे भी एक सेलिंग का ट्रेंड आया है, यहाँ पे भी देखो 60 के नीचे गया, फिर उसके बाद आपको ट्रेंड मिला। अब मैं क्या करता, जब ये लेवल ब्रेक हुआ
मैं यहाँ पे सेल करता और उसके बाद अपनी क्वांटिटी को इसके नीचे कहीं बढ़ाता और मेरा टारगेट होता इसके आसपास का। जब इसने इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया था तो मैं यहीं पे कहीं पे एग्जिट ले लेता या अपने प्रॉफिट को ट्रेल कर लेता, बिकॉज ऑलरेडी मैं काफ़ी अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठा हूँ। अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करूँगा तो मेरा सारा प्रॉफिट चला जाएगा बिना बात। ठीक है, मैं आपको इसको दिखाता हूँ निफ्टी पे कैसे काम करता है। मैं निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। अब देखते हैं 60 से ऊपर कब निकला। यहाँ पे मार्केट 60 से ऊपर निकली और 9 वेटेड मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस है। यहाँ कहीं आपकी एंट्री हो गई। अब देखो इसने आपको एग्जिट दी ही नहीं है, अभी यहाँ पे दी है, यहाँ पे दी है इसने आपको एग्जिट, जब रिसेंट टाइम में मार्केट में फॉल आ रहा है। तो आप देखो आपने कितना बड़ा ट्रेंड इससे राइड किया था। समवेयर 2200 पॉइंट्स का ट्रेंड आपने इससे राइड किया है। एक और इसे प्रो टिप दूंगा, अगर आप एग्जिट का आपको कुछ भी आइडिया नहीं है तो 9 वेटेड मूविंग एवरेज के बेसिस पे एग्जिट मत करना, बिकॉज क्या होगा, प्राइस वहाँ से थोड़ा सा नीचे जाएगा फिर मूव कर जाएगा। तो आर से जब भी 60 से नीचे जा रहा है तब आप एग्जिट कर लेना। एटलीस्ट वहाँ पे थोड़ी शॉर्टी होती है कि थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्स हुआ है। जैसे इस केस पे आप देख रहे हो यहाँ पे 60 के आसपास बाउंस बैक ले रहा है हमेशा प्राइस। यहाँ पे जब इसने 60 को ब्रीच कर दिया तो आप मान लो या 58 55 टू बी ऑन सेफ साइड इसको ब्रीच कर देता है, तब आप एग्जिट ले लेना अपनी होल्डिंग से। और पीछे चलते हैं। अब यहाँ पे इसने सेलिंग का दिया था। अब देखो टॉप पे, बिल्कुल टॉप पे 22,000 पे जब पहली रेड कैंडल बनी तब इसने आपको सेलिंग का बताया RSI ने। फिर नेक्स्ट डे इसके नीचे प्राइस चला गई और यहाँ पे कंफर्मेशन आपको मिल गई कि अब मेरे को ट्रेड लेनी है। अगर खाली आप RSI वाली वीडियो देख के मेरी ट्रेड ले रहे होते तो यहाँ पे आपकी एंट्री बन, बट आपने 9 वेटेड मूविंग एवरेज को इंक्लूड कर लिया तो आपकी एंट्री यहाँ पे होती। तो अभी आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है, आपका स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल के हाई पे होगा, मतलब जो हमारा रिसेंट ट्रेंड का हाई है 22,000 का 22,125, वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता। ठीक है, उस हिसाब से अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा होता तो आप ट्रेड ले सकते हो, वरना आप ट्रेड को इग्नोर कर दोगे। तो यहाँ पे देखो प्राइस ने 60 को ब्रीच किया, फिर आपको एक सेलिंग का ट्रेंड मिल गया। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं रैंडम बेसिस पे चार्ट ही देख रहा हूँ। अब यहाँ पे बाइंग का आपको मिल गया इधर इस कैंडल के आसपास। 9 वेटेड मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस है, 60 के ऊपर RSI है, यहाँ पे एंट्री हो गई। इस कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, इस कैंडल के नीचे सॉरी, और यहाँ पे आपको एक ट्रेंड मिल गया। मैंने सोचा था कि इस वीडियो में आपको स्विंग के बारे में बता दूंगा और इंटरडे के बारे में बता दूंगा, बट मेरे को ऐसा लग रहा है अगर मैं दोनों चीज़ें एक साथ दे दूंगा तो आपके लिए ज़्यादा होगा, बिकॉज इंटरडे में कुछ और चीज़ों को भी मुझे ऐड करना होगा। मैंने इस वीडियो में अगर उन दोनों चीज़ों को आपको बता दिया तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी और काफ़ी कुछ चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, आप समझ नहीं पाओगे। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो में सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग को समझते हैं। पहले आप इसको अच्छे से समझो, चार्ट्स पे लगाओ, बैक टेस्टिंग करो, उसके बाद मैं आपको इंटरडे का भी इसमें सेटअप दूंगा और वो भी इतना अच्छा ही काम करता है। तो इस वीडियो को मैं छोटा ही रखता हूँ बिकॉज मैंने काफ़ी सिंपल तरीके से आपको बहुत अच्छे से बता दिया है कि इस सेटअप को कैसे यूज़ करना है। So if you like this video, you can hit the like button and you can subscribe to my channel so that आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में।